नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का हमने वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखें तो इस वीकली चार्ट पे आज वीक का एंड है तो वीकली चार्ट देखना ज़रूरी है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे जो ये मेजर लेवल का सपोर्ट है दोस्तों 21,900 के आसपास आपको बड़ा सपोर्ट हासिल है। आप बड़े ध्यान से अगर देखें तो 21,900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और जब वीकली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग बेस पे ये यहाँ पे निफ्टी में ये जो लेवल है ब्रेक हो जाएगा 21,900 को, तो आप नीचे की ओर देखेंगे फिर आपको निफ्टी का ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चार्ट है, आपको इसमें कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। अभी चार्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज आप देखें तो 21,900 से लेके 22,780 के आसपास है। और ये 2 जो लेवल हैं ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस है 22,780 का, एक बार जब निफ्टी 22,800 के ऊपर टिकेगा तब आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों गिरावट हालाँकि आप देखें तो बड़ी है और हो सकता है आपको निफ्टी यहीं से फिर ऊपर की ओर रिवर्स कर जाए। लेकिन जब इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो फिर आपको नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे है। इसीलिए आपको सावधानी भी रखनी है, लेकिन आपको जब तक इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में अभी जो चुनाव का माहौल है, उस वजह से बाज़ार में कुछ चिंताजनक चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी देखें तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे जो ये सपोर्ट है आप देख रहे हैं कि यही सपोर्ट से कितनी बार निफ्टी ने बाउंस बैक किया, तो और इस सप्ताह भी यहीं से निफ्टी बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। एक बार दोस्तों निफ्टी का ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम मंथली चार्ट में अगर आप देखते हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखें तो मंथली चार्ट में निफ्टी के अभी भी ये जो ट्रेंड है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम देखते हैं निफ्टी का, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। निफ्टी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। हालाँकि इस मंथ में देखें तो निफ्टी कुछ नीचे आके बंद हुआ, लेकिन अभी भी ट्रेंड बिल्कुल मजबूत है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इंट्राडे चार्ट का रुख कर लेते हैं और समझेंगे कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों देखें तो निफ्टी 22,050 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों सोमवार के दिन मान लीजिए मार्केट थोड़ा हल्का गैप अप पे ओपन होता है, तो जैसे ही 22,100 के आसपास मार्केट पहुँचेगा, वहाँ पे आपको कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि वहाँ पे शेयर एक्टिव हो जाएँगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगा तो आपको नीचे 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल है। एक बार 30 मिनट पे ये जब लेवल ब्रेक होगा 21,900 को, तो आप नीचे की ओर देखेंगे कि फिर नीचे की ओर मार्केट आपको फिसलता हुआ दिख सकता है, जो कि 21,850 840 तक भी यहाँ पे मार्केट के लिए अगला सपोर्ट होगा। तो दोस्तों अगर 21,100 के ऊपर एक बार 30 मिनट के चार्ट पे टिकेगा तो फिर आपको निफ्टी में यहाँ पे 22,200 का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जब 21,100 के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा, वो भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे, यानी कि जो 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। देखिए जब कभी भी आप ट्रेड चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो या 10 मिनट पे करते हो, आपको एक नज़र 30 मिनट के चार्ट को देखना ज़रूर चाहिए दोस्तों, जिससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है आज के लिए, जिस डे में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात निफ्टी की। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी और सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। और वीकली चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी के इस चार्ट को देखें, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। हालाँकि बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो अगला सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, वो काफ़ी नीचे है, जो कि 46,750 के आसपास है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको हल्का-फुल्का गिरावट और देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर यहीं से मार्केट रिवर्स करता है, तो फिर आप जानते हैं कि फिर मार्केट में 48,000 के आसपास
अगला रेजिस्टेंस होगा। तो अभी भी कुल मिलाकर देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल मजबूत है, निफ्टी से ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी दिखता है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की बात। आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे दोस्तों अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो 48,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो बैंक निफ्टी आज 47,440 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब मान लीजिए सोमवार को ये लेवल 47,400 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो आप देखेंगे कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 47,000 के आसपास है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है और 47,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो फिर नीचे की ओर आपको 47,750 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट हासिल है। तो सॉरी 47,000 के पास सपोर्ट है। इसके बाद अगला जो सपोर्ट होगा 46,750 है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो 46,750 के आसपास सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है। और दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस बैक करता है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पे आपको एक बार रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि 48,000 के आसपास है। यहाँ से आपको कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएँगे। तो ये हो गई दोस्तों बात बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद दोस्तों सबसे पहले इंडिया बिक्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगातार उछाल आता हुआ दिख रहा है और बिक्स का उछाल आना इसका मतलब ये है कि मार्केट में बिल्कुल ही वोलेटिलिटी बढ़ गई है। और जब जब चुनाव आता है तो आप देखते हैं कि में आमतौर पर उछाल देखने के लिए मिलता है। और 2019 के अगर आप अप्रैल में देखेंगे दोस्तों, तो आइए एक बार 2019 के देखिए, ये अप्रैल है। उस समय आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगभग में साढ़े 14 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही चुनाव का माहौल आया और बिक्स बढ़ के 28 तक चला गया और इस वजह से आपको मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर भी देखें तो बिक्स में अब उछाल आता हुआ दिख रहा है। देखिए हो सकता है आपको बिक्स एक बार 20.5 का भी लेवल देखने के लिए मिले, जो कि ये ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन और आ सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों बात बिक्स की। आइए अब सीधा हम डॉलर के चार्ट को देखेंगे। लीजिए, यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में अभी भी एक सुस्ती के साथ डॉलर ट्रेड कर रहा है एक सीमित रेंज में। अगर डॉलर 83.5 के ऊपर निकलेगा तब आपको इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इंडेक्स में, अन्यथा डॉलर से कोई बड़ी परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे, जहां पर कि आप देखें तो गिरावट थोड़ा ज़्यादा है। इस वजह से बाजार में आपको ज़्यादा करेक्शन देखने के लिए मिला। लेकिन आज आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको कुछ हल्का-फुल्का ऊपर की ओर बाउंस बैक आता हुआ दिखा, ये बड़ी अच्छी संकेत है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स इसी लेवल से रिकवर होके 16,000 के आसपास से फिर दोबारा से ऊपर की ओर निकलता है, तो ये बड़ा अच्छा संकेत होगा। फिर आप देखें कि बाजार में आपको दोबारा से एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है और लेवल को मार्क कर लेना है, डरना नहीं है। केवल लेवल को मार्क करके रखेंगे तो आपको सारे जो तस्वीरें हैं समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। आइए अब सीधा हम रुख करेंगे यूएस मार्केट की, यानी कि ग्लोबल मार्केट। और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे ग्लोबल मार्केट में। तो लीजिए यह है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में दोबारा से एक बड़ा बाउंस बैक आता हुआ दिखा और डाउ जोन्स में बाउंस बैक जो यूएस मार्केट में रेट का कट हुआ है, रेट को कट को लेके जो ये फेड की चर्चा चल रही है, उस वजह से देख रहे हैं कि बड़ा उत्साहित है यूएस मार्केट और यहाँ पे शानदार तेजी बनी है। देखिए दोबारा से जब ये डाउ जोन्स का चार्ट 39,800 के ऊपर निकलेगा तो आप देखें कि डाउ जोन्स में आपको एक दोबारा से बड़ी तेजी देखने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसीलिए आपको इस चार्ट को भी पैनी नज़र रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर डाउ जोन्स में तेज़ी बनेगी और हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में जब दोबारा से तेज़ी तब बनेगी जब ये चुनाव का माहौल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था डाउ जोन्स का चार्ट। आइए नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि आप देखें तो वहाँ भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और नेस्डेक अभी 16,300 के ऊपर टिका हुआ है। तो यूएस मार्केट में आप देखें तो दोबारा से तेज़ी लौटती हुई दिख रही है और इंडियन मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी चल रहा है चुनाव माहौल की वजह से। तो दोस्तों आपको सावधानी से ट्रेड करना है, अपने लेवल का मार्क कर लेना है। दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।